दोस्तों, यूरोपीय कंट्री जर्मनी भारत को एक के बाद एक कई टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है। जर्मन कंपनी भारतीय कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रही है। हाल ही में जर्मनी ने भारत को एक सबमरीन यानी कि पनडुब्बी का अपग्रेड वेरिएंट ऑफर किया है। बताया जा रहा है कि भारत की सीमा पर चीन और पाकिस्तान के बढ़ते आतंक को देखते हुए जर्मनी ने यह पनडुब्बी तैयार किया है और वो भारत को यह पनडुब्बी ऑफर कर रहा है ताकि भारत आसानी से चीन और पाकिस्तान पर मुकाबला कर सके। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कौन सी पनडुब्बी है, इसका नाम क्या है, इसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जर्मनी की वो कौन सी कंपनी है जो कि इस तरह की पनडुब्बी बनाती है और जर्मनी ने कितने पनडुब्बी देने का ऑफर दिया है भारत को। दरअसल दोस्तों, जर्मनी ने भारत को शिशुमार क्लास पनडुब्बी का अपग्रेड वर्जन ऑफर किया है। यह पुराने वर्जन से कई ज्यादा एडवांस और लेटेस्ट जनरेशन के हथियारों से लैस है। जर्मनी में इस सबमरीन को HDVB क्लास 214 पनडुब्बी का नाम दिया गया है, लेकिन भारत में इसे शिशुमार क्लास के नाम से जाना जाता है। भारत की इंडियन नेवी पहले से ही शिशुमार क्लास की पनडुब्बी यूज कर रही है जो कि पुराने वर्जन के हैं। आपको बता देगा इसकी ये सभी पनडुब्बी जर्मनी की कंपनी ThyssenKrupp AG इसी के द्वारा बनाया जाता है। इस जर्मन कंपनी ने भारत के प्रोजेक्ट 75I के तहत इंडियन नेवी के लिए 6 पनडुब्बी का ऑफर दिया है, जिसकी कुल लागत $4.8 बिलियन होगी। ये शिशुमार क्लास पनडुब्बी एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है जिसकी लंबाई 72 मीटर तक होगी। अभी जर्मनी से जो नया पनडुब्बी भारत को मिलने वाला है उसमें कई तरह के घातक हथियारों को शामिल किया गया है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी भारत में इंडियन नेवी को कुल 24 पनडुब्बी की जरूरत होगी, जबकि वर्तमान में हमारे पास 16 पनडुब्बी है। इंडियन नेवी के पास कुल 6 पनडुब्बी ऐसे हैं जो कि हाल ही में बनाए गए हैं। इसे स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी भी कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी पनडुब्बी हैं वो सब 30 साल से ज्यादा पुराने हैं और ये सभी पनडुब्बी अपने रिटायरमेंट के काफी करीब हैं। आपको बता देगा इसकी अभी 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी इंडियन नेवी में शामिल हुई है। उसके डील होने से लेकर के सर्विस में लाने तक 11 साल का समय लगा था, यानी कि 1 दशक से ज्यादा समय लगा था। भारत की इंडियन नेवी को 6 पनडुब्बी मिला है। ऐसे में ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस बार भी जर्मनी ने 6 पनडुब्बी का ऑफर किया है। तो अगर ये डील कंफर्म हो जाता है, यानी कि 2033 में इंडियन नेवी को ये 6 पनडुब्बी दी जाएगी। ऐसे में जर्मनी जिस लेटेस्ट वेरिएंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है वो फिर 10 साल पुराना हो जाएगा। देखा जाए तो भले ही भारत हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत की मिलिट्री नेवी कई तरह के प्रॉब्लम को फेस कर रही है और हमारे सरकार को यहाँ पर ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि देश कितना भी आगे बढ़ जाए, अगर हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पास हथियार ना हो, डिफेंस वेपन्स ना हो, लेटेस्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी वाली हथियार ना हो, तो कोई भी देश हम पर कब्जा कर सकता है। और चाइना तो पहले भी भारत की कमजोर स्थिति का फायदा उठा चुका है। अगर भारत के पास 24 पनडुब्बी होगी तो ही भारत अपने अलग अलग हिस्सों में अच्छे से ऑपरेट कर सकता है और वहाँ पर निगरानी रखा जा सकता है। लेकिन प्रेजेंट में भारत के पास सिर्फ 16 पनडुब्बी है। इसका मतलब है कि चीन हमारी कमजोर स्थिति का फायदा उठाएगा। वो मौका पाकर भारत के अलग अलग इलाकों में अपने नेवी को भेजेगा। तो अभी भारत सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर दिया है। सरकार अलग अलग देशों से मिसाइल बनाने या और भी तरह के डिफेंस वेपन बनाने की टेक्नोलॉजी भारत लाना चाहती है। अगर भारत को कोई बड़ी टेक्नोलॉजी मिल जाती है जिससे भारत पनडुब्बी को जल्दी बना सके या उसमें नई टेक्नोलॉजी का यूज कर सके, तो ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट होगी। अब देखना ये होगा कि सरकार इससे रिलेटेड क्या नया डिसीजन लेती है। आखिर भारत सरकार कैसे इंडियन नेवी को कम से कम समय में पनडुब्बी उपलब्ध करवाती है, क्योंकि एक तरफ भारत एक के बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है और दूसरी ओर पनडुब्बी बनाने में 10 साल लग रहा है। तो आई थिंक कि सरकार को इस फील्ड में भी जोर देना चाहिए और हमारे इंडियन नेवी को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि भारत की जितनी सिक्योरिटी मजबूत होगी, हमारे दुश्मन कंट्री को देखकर ही अंदाजा मिल जाएगा कि यहाँ हमला करना मतलब अपनी मृत्यु को दावत देना। ऐसी खतरनाक सिक्योरिटी भारत के पास होनी चाहिए। आपको क्या लगता है गाइस, भारत सरकार को क्या करना चाहिए? भारत कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।